जय श्रीमन नारायण। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। यह दिन शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से सारे मंगल कार्य पुनः आरंभ किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी और प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधनी मतलब कि आपके अंदर भी भगवान विश्राम कर रहे हैं, उन्हें जगाइए, अपने अच्छे गुणों को जागृत कीजिए। देव उठनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जब भगवान स्वयं भी विश्राम के बाद जागते हैं, तब मनुष्यों को भी अपने कर्मों में पुनः जागृत होना चाहिए। देव उठनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है कि जब भगवान विष्णु ने आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में योग निद्रा में विश्राम किया। यह निद्रा 4 महीने तक चली, जिसे चतुर्मास कहा गया। इस दौरान सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि वर्जित माने जाते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। कथा अनुसार जब भगवान विष्णु जागे, तब समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि और सभी लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपने यह 4 महीने तक निद्रा क्यों ली? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, यह मेरा नियम है कि चतुर्मास में मैं विश्राम करता हूँ, ताकि इस अवधि में जीव आत्म संयम और साधना करें। जब मैं जागता हूँ, तभी से पुनः सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। भक्त भगवान विष्णु के शालिग्राम और देवी लक्ष्मी के तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। लोग दीप जलाते हैं, मंदिर सजाते हैं और खूब भजन कीर्तन करके भगवान को रिझाते हैं। इस दिन व्रत करने वाला व्रती बहुत ही पुण्य का भागी बनता है। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किया गया दान, व्रत, पूजा, यज्ञ हजारों यज्ञों के समान फलदायी होता है। यदि आप देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपको साल की 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। वैसे भी इस बार त्रिस्पर्शा एकादशी आ रही है, जो हर साल नहीं आती। सालों बाद इसके दर्शन या संयोग बनते हैं। तो इसका व्रत करने से आपको सैकड़ों एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। त्रिस्पर्शा एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठतम एकादशी मानी जाती है। तो इस दिन किया गया व्रत, पूजा पाठ, विष्णु पूजन सैकड़ों एकादशी व्रतों के बराबर फल देने वाली है। तो आप उपवास जरूर कीजिएगा।